नमस्कार। आइए महाभारत के शांति पर्व की एक कथा सुने और देखें कुछ सीख सकते हैं क्या। हिमालय के पर्वत पर एक बड़ा और विशाल सेमल का पेड़ था। उसका तना बहुत मोटा था और बहुत सी डालियों और पत्तियों से भरा पूरा पेड़ था वह। उसकी घनी छाह में पशु पक्षी विश्राम करते थे। फलों और फूलों से भरा हुआ वह पेड़ सभी आने जाने वाले लोग तपस्वियों के लिए श्रेष्ठ पड़ाव था। उसके नीचे विश्राम कर सभी सुख पाते थे। एक बार नारद मुनि ने पेड़ के चौड़े तने और अनेक डालियों को देखकर कहा, हे मन को हरने वाले सुंदर सेमल के पेड़, मैं तुमसे सदा प्रसन्न होता हूँ। बहुत से सुंदर पंछी तुम्हारी डालियों पर आश्रय पाते हैं। हाथी और अन्य पशु प्रसन्नता से तुम्हारी छाह में रहते हैं। मैं देख रहा हूं पवन देव ने तुम्हें कोई क्षति नहीं पहुंचाई है। क्या पवन देव तुम्हारे मित्र हैं? महाबलशाली वायुदेव इतने वेगवान हैं कि छोटे बड़े पेड़ तो क्या, पहाड़ों की चोटियां उनके वेग के समक्ष टिक नहीं सकते। हो ना हो पवन देव मित्रता के कारण तुम्हारी रक्षा करते हैं और निसंदेह तुम पवन देव के सामने विनम्र रहते हो, जिस कारण पवन देव तुम्हारी रक्षा करते हैं। सेमल के पेड़ ने कहा, हे नारद, न वायु मेरा मित्र है और न ही हितैषी जो मेरी रक्षा करेगा। मेरे बल की तुलना वायु के बल से नहीं की जा सकती। मेरा बल और तेज वायु से भी अधिक भयानक है। जब भी वायु प्रचंड वेग से यहाँ आता है, मैं उसे अपने बल से रोक देता हूँ। मैं उससे नहीं डरता। यह सुनते ही नारद मुनि ने कहा, हे सेमल, कहीं भी ऐसा प्राणी नहीं है जिसके बल की तुलना पवन देव के बल से हो सके। पृथ्वी पर किसी भी प्राणी की चेष्टा को वायु देव ही शक्ति देते हैं। तुम मूर्ख हो और केवल बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हो। तुम बलहीन और घमंडी भी हो। तुमसे अधिक बलवान पेड़ भी हैं। उन्होंने कभी वायु देव का अपमान नहीं किया। वे सब वायु को नमन करते हैं, किंतु तुम्हारा मन तुम्हारे वश में नहीं। जो तुमने अपमानजनक वचन कहे हैं, वायु देव को मैं स्वयं बताऊंगा। ऐसा कहकर नारद मुनि ने जाकर पवन देव को सारा वृत्तांत सुनाया। उनकी बातें सुनकर अप्रसन्न वायुदेव उस सेमल के पेड़ के पास आ पहुंचे। वायुदेव ने कहा, हे सेमल, मैं वायु। नारद मुनि ने मुझे बताया कैसे तुमने मेरी निंदा की। अब मैं तुम्हें अपना बल दिखाऊंगा। मैं जानता हूं तुम्हारे बारे में। सृष्टि के समय पितामह ब्रह्मा जी ने तुम्हारे नीचे विश्राम किया था। इसी कारण तुम्हारी रक्षा होती है, तुम्हारे स्वयं के बल के कारण नहीं। अब तुमने जो मेरा अपमान किया है, मैं तुम्हें अपना वह रूप दिखाऊंगा जिससे तुम मेरा अपमान कभी नहीं करोगे। सेमल के पेड़ ने हंसते हुए कहा, हे पवन, तुम अपना क्रोध मुझ पर निकालो और दिखाओ अपना रूप। मैं तुमसे नहीं डरता। मैं तुमसे अधिक बलवान। क्रोध करके भी तुम मेरा क्या कर लोगे? जिसके पास बुद्धि का बल है वही अधिक बलवान है। केवल शारीरिक बल होने पर कोई बलवान नहीं माना जाता। यह सुनकर वायु ने कहा, कल मैं तुम्हें अपना बल दिखाऊंगा। रात हो गई। सेमल का पेड़ सोच में पड़ गया। उसने सोचा, वायु से बल में मैं कहीं नहीं ठहरता। वो 100% मुझसे अधिक बलवान है। वायु का सामना मैं नहीं कर सकता। नारद मुनि के सामने मैंने झूठ कहा। निसंदेह मैं दूसरे पेड़ों से भी दुर्बल हूं, परंतु कोई पेड़ बुद्धि में मेरे जैसा नहीं। मैं बुद्धि का सहारा लूंगा और वायु से बच जाऊंगा। फिर उस घबराए हुए सेमल के पेड़ ने अपने आप ही अपनी बड़ी बड़ी शाखाएं, छोटी डालियां, पत्तियों और फूलों को गिरा दिया।
सब कुछ त्याग कर वह पेड़ सवेरे वायु के आने की प्रतीक्षा करने लगा। इधर अधिक तोड़ फोड़ करते हुए पूरे वेग से वायुदेव वहां आ गए। वायु ने देखा वह सेमल का पेड़ फूल पत्तियों से रहित है, डालियां गिर चुकी हैं, बड़ी बड़ी प्रबल शाखाएं अब भूमि पर पड़ी है। वायुदेव ने कहा, हे सेमल, मैं भी क्रोधवश तुम्हारे साथ ऐसा ही करना चाहता था जो तुमने स्वयं कर दिया है। अब तुम फूल पत्तियों और बड़ी बड़ी अपनी शाखाओं से हीन हो। तुम स्वयं अपनी बुरी सोच के चलते मेरे वश में हो गए। वायुदेव की बात सुनकर सेमल का पेड़ पछताने लगा और बहुत लज्जित हुआ। तो इस कथा से यह सीख मिलती है, मनुष्य को बिना कारण किसी बलवान से बैर नहीं मोल लेना चाहिए। जल में रहकर मगर से बैर नहीं करना चाहिए। साथ साथ एक और महत्वपूर्ण सीख यह भी है, सेमल के पेड़ जैसे डींगे नहीं हाँकनी चाहिए। सेमल का पेड़ घमंडी था और घमंड करने वालों का नाश अवश्य हो जाता है। हरे कृष्ण।